अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। शिवसेना का मुखपत्र है सामना, इसके संपादक है संजय राउत। संजय राउत ने अपने एक संपादकीय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से की। हिटलर से तुलना एक राज्य के मुख्यमंत्री की। एक तो पहली बात यह है कि पत्रकारिता की ये भाषा नहीं होनी चाहिए। आप किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को, किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के लिए आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पत्रकारिता की मर्यादा तो गिरी ही है। इससे साथ ही क्योंकि शिवसेना एक राजनीतिक दल भी है, तो भारतीय राजनीति में और भारतीय लोकतंत्र में भी कह सकते हैं कि शब्दों की मर्यादा के साथ ये खिलवाड़ किया गया है। शब्दों की मर्यादा बनाए रखना राजनीतिक दलों की, राजनेताओं की भी एक अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने का काफ़ी बड़ा कह सकते हैं कि जिम्मा इन राजनीतिक दलों का भी होता है। अब शिवसेना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिटलर कहा, तो जवाब में योगी आदित्यनाथ ने अपने जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के, उसके जरिए शिवसेना पर, खासतौर पर उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के श्रमिकों के साथ, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के साथ जो सौतेला बर्ताव किया गया है, वहाँ पर वो दर्शाता है कि जिन श्रमिकों ने, जिन मजदूरों ने अपने खून पसीने की मेहनत से राज्य को खड़ा किया, उन्हें लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकृत ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और घर जाने को मजबूर किया गया। ट्वीट में कहा गया, इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता श्री उद्धव ठाकरे जी को कभी माफ नहीं करेगी। योगी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि अपने घर पहुंच रहे सभी बहनों भाइयों का प्रदेश में पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि अपनी कर्मभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद उनकी चिंता का नाटक मत कीजिए। सभी श्रमिक कामगार बंधु आश्वस्त हैं कि अब उनकी जन्मभूमि उनका हमेशा ख्याल रखेगी। शिवसेना और कांग्रेस आश्वस्त रहें। योगी ने कहा, श्री संजय राउत जी, एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी गैर मराठियों को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा लिखे गए एक कथित आपत्तिजनक लेख के बाद आई। लेख में संजय राउत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से की थी। उन्होंने लिखा कि यूपी में प्रवासियों के साथ हो रहे अत्याचार और जर्मनी में यहूदियों के साथ हुए अत्याचार एक समान है। संपादकीय में लिखा गया था कि देश भर से आने वाले मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में यूपी के सीएम ने जिले के अधिकारियों को पैदल, साइकिल या ट्रकों पर आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोकने का आदेश दिया था। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि अधिकारी मजदूरों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था करें और उन्हें बसों से उनके गांवों तक पहुंचाएं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि जो भी राज्य चाहता है कि प्रदेश के प्रवासी कामगार उनके यहाँ वापस आए, उन्हें राज्य सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी और उन कामगारों के सामाजिक, कानूनी और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करने होंगे। योगी ने इस बात पर दुख जताया कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों ने प्रवासी कामगारों का उचित तरीके से ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कहा, ये कामगार हमारे सबसे बड़े संसाधन है और हम उन्हें उत्तर प्रदेश में रोजगार देंगे। राज्य सरकार उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए एक आयोग गठित करेगी। योगी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध प्रकाशनों, पांचजन्य और ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत में कहा, वे हमारे लोग हैं। अगर कुछ राज्य उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं तो उन्हें राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पहुंचे प्रवासी कामगारों से मिली प्रतिक्रिया से यह समझ में आया कि सबसे ज्यादा ध्यान और महत्व तो उनके अधिकारों की रक्षा पर देने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी प्रवासी कामगारों का पंजीयन किया जा रहा है और उनके कौशल का लेखा जोखा रखा जा रहा है। आयोग के बारे में उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों के अधिकारों से जुड़े कई कारकों को देखने के लिए यह प्रस्तावित है। उनका शोषण रोकना और उन्हें सामाजिक, आर्थिक तथा कानूनी मदद मुहैया करवाने के लिए आधिकारिक रूपरेखा प्रदान करना इसका काम होगा। उन्होंने कहा, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, पुनः रोजगार सहायता, बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान आदि पर आयोग विचार करेगा। योगी ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयास से अब तक 23 लाख से अधिक प्रवासी कामगार प्रदेश लौट चुके हैं। उन्होंने बताया, इनमें मुंबई से आए 75% और दिल्ली से आए 50% कामगार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लौटने के इच्छुक सभी प्रवासी कामगार अगले हफ्ते तक प्रदेश में पहुंच जाएंगे। योगी ने कोरोना वायरस संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की।
उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों के सृजन के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी की एक कंपनी चीन से अपनी उत्पादन इकाई को भारत ला रही है और वह आगरा में जूतों का उत्पादन शुरू कर सकती है। अब शिवसेना प्रवासी मजदूरों के प्रति चिंता तो जता रही है, लेकिन उसके नेतृत्व वाली सरकार क्या कर रही है, आइए अब आपको यह भी बता देते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा, आप 1 घंटे में लिस्ट दीजिए तो हम कल ही 125 ट्रेनें चलाने को तैयार है। हालांकि उद्धव सरकार ने अब तक लिस्ट नहीं भेजी है, जिसके बाद पीयूष गोयल ने कल ट्रेनें नहीं चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, दुख की बात है कि 1.5 घंटे हो गए हैं, पर महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे के जीएम मध्य रेल को कल की 125 ट्रेनों की निर्धारित जानकारी नहीं दी है। ट्रेन प्लान करने में समय लगता है और हम नहीं चाहते कि ट्रेनें स्टेशन पर आकर खाली खड़ी रहें, इसलिए पूरी जानकारी के बिना प्लान करना असंभव है। उन्होंने आगे लिखा, आशा करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार हमारे इन श्रमिकों के लाभ के लिए किए गए प्रयासों में पूरा सहयोग करेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे टीवी के माध्यम से पता चला कि महाराष्ट्र सरकार ने 200 ट्रेनों की लिस्ट भारतीय रेल को देने का वादा किया है, मगर कल चलने वाली एक भी ट्रेन के यात्रियों की लिस्ट जीएम मध्य रेल के पास फॉलोअप के बाद भी नहीं आई है। उधर सोमवार सुबह से देश में घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं। हालांकि कुछ राज्य इसको आज दिन भर असमंजस में दिखे कि हमें अभी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसको लेकर विवाद भी हुआ। एयरलाइंस भी असमंजस में दिखी, यही कारण है कि कुछ शहरों के लिए भी जो घरेलू उड़ानें हैं वो नहीं शुरू पा रही है, लेकिन दिल्ली से कल सबसे पहले उड़ान शुरू होगी और देखना होगा कि ये जो परिचालन है अब सामान्य रह पाता है या कुछ राज्य सरकारें जिस तरह से विरोध कर रही हैं तो उस विरोध को देखते हुए इस फैसले को उन राज्यों में वापस लेना पड़ता है। खैर ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक चलते चलते आपको बताते हैं, दरअसल एक कुछ रोचक खबर है। रोचक खबर यह है कि 1 मई से प्रवासी श्रमिकों को ले जाने वाली ट्रेनें शुरू की हैं रेलवे ने। और प्रवासी कामगार जो अब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं तो काफ़ी दुखी मन से हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है, अब आगे क्या करेंगे, भविष्य अनिश्चित है। लेकिन इस बीच उनको कुछ खुशी के पल भी मिले हैं। खुशी के पल ये हैं कि भारतीय रेलवे ने जब से 1 मई से विशेष श्रमिक ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जब से ट्रेनें चल रही हैं तब से लेकर अब तक, आज की अगर हम बात करें रविवार तक, तो 30 बच्चों ने इन ट्रेनों में जन्म लिया है, अलग अलग ट्रेनों में। तो इससे कुछ खुशी के पल भी मिले हैं। रेलवे भी ऐसे लोगों की जो खासतौर पर जैसे ही रेलवे को पता लगता है कि कोई महिला प्रसव पीड़ा से गुजर रही है या ऐसा बच्चा पैदा हो गया है तो तुरंत ही उनको मेडिकल हेल्प भी उपलब्ध कराई जाती है। तो भारतीय रेलवे हर तरह से ध्यान रख रही है प्रवासी श्रमिकों का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ।